और लोकसभा चुनावों के नतीजों में बीजेपी अपने बलबूते बहुमत से दूर रह गई। इस बार सरकार एनडीए की बन रही है। 2024 की इस हार में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान किया है। 2014 में और 19 में यूपी में बम्पर सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 33 सीट पर ही सिमट गई है। और इन नतीजों के बाद ये भी सामने आ गया है कि बीजेपी की सीटें घटने का सबसे बड़ा कारण रहे मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोटर्स ने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया। यहां तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बराबर मुस्लिम वोट भी बीजेपी को नहीं मिले हैं। इन चुनावों में मायावती ने यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन बीएसपी को भी मुस्लिमों को वोट नहीं मिला। मुस्लिमों ने यूपी में एक मुश्त इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और इन्हीं वोट्स का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर कब्जा किया है। मुस्लिमों को केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना में 31% हिस्सेदारी मिली है। किसान सम्मान निधि पाने वाले 33% लाभार्थी मुस्लिम हैं। इसके बावजूद मुस्लिमों का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। पीएम रैलियों में भी कहते रहे कि किसी भी योजना में मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी मुस्लिम वोट के लिए तरसती रह गई और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को यूपी में 33 सीट पर ही रोक दिया। साथियों, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हिंदू धर्म गुरु महंत शुभम गिरी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभम गिरी जी, पहले सवाल आप ही से ले लेती हूं मैं। तमाम तरह की कोशिशें की गई, कई ऐसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से भी रैलियों में उठाया गया, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर इस बार भरोसा किया नहीं। किस तरह के कारण देखते हैं आप? देखिए, तो देश का लोकतंत्र है। अगर देश में मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें अपनी मनमानी करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता आती है और जाती है। अटल जी ने बहुत पहले वाकया कहा था। जहां तक है कि यूपी की बात है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश की सत्ता को, मतलब उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की चाबी जाती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि ज्यादा वोटों से प्रत्याशी जीते हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, कोई 10,000 से, कोई 35,000 से, इक्का दुक्का प्रत्याशी जो 1-2 लाख वोटों से जीते होंगे। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि लोग अपना बदलाव भी चाहते थे, लोगों ने थोड़ा विपक्ष को मजबूती दी है। यहां तक कि एनडीए अब सरकार बना रहा है। 240 जो भाजपा की सीटें आई है, उसमें सभी जगह से भाजपा को लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला हरिद्वार है उत्तराखंड में, वहां भी मुस्लिम समाज ने भाजपा को वोट दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। वोट देना सबका अपना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अनुसार जिस प्रकार से कुछ कमियां रह गई होगी या संगठन में कमियां रह गई होगी, प्रचार प्रसार नहीं हुआ होगा, उसी प्रकार से खूब ताकत लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री भी खुद जो 7 लाख 8 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, खुद 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो इसका कोई तो कारण होगा, कुछ तो गलतियां होगी, या तो घमंड होगा उनको। इस घमंड के कारण भी हो सकता है। लेकिन जहां तक है, सभी को वोट देने का अधिकार है। अब भी तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, कल भी प्रधानमंत्री जी शपथ ले लेंगे। और देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र में कोई कार्य ढंग से नहीं होगा। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जहां तक है कि लोगों का मतदान है, लोगों का मतदान करना का अपना स्वयं का अधिकार है। हरियाणा में ले लीजिए, 5-5 सीटें रही। पिछली बार हरियाणा में क्लीन शिफ्ट कर गई थी, राजस्थान में ले लीजिए। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश अच्छा रहा, जहां पूरी 29 की 29 आ गई। गुजरात में एक सीट कम हुई। ऐसा नहीं है कि हिमाचल अच्छा रहा, उत्तराखंड अच्छा रहा, पर्वतीय क्षेत्र अच्छे रहे। उसमें तो सभी का अपना मताधिकार है। पूरे भारतवर्ष में हर समाज रहता है, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी तो बात नुकसान सबका है। सबके लिए कानून एक है, सबके लिए संविधान एक है। तो
हाँ, अच्छा, हर्ष का विषय है कि संतों को टिकट कांग्रेस की ओर से भी दिया गया, संतों को टिकट बीजेपी की ओर से भी दिया गया। धार्मिक गुरु भी ज्यादा से ज्यादा संसद भवन में जाएंगे और जनता की समस्या उठाएंगे। तो उसमें सभी का अपना मत है, उस मत में हम किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात थी कि 400 पार जो एग्जिट पोल था, पहले ही हमने ये कह दिया था कि 400 सीटें बीजेपी की नहीं आती, 240 करेक्ट एक चैनल में बताया था कि 240 ही सीट आएगी, लेकिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। ठीक है अभिषेक, मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे, वो जनता का मिजाज और बेहतर तरीके से समझते हैं। अभिषेक, सबसे ज़्यादा निराश अगर इस बार बीजेपी ने किसी स्टेट से बीजेपी को नाराज़गी मिली है तो वो उत्तर प्रदेश से मिली है। उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर बहुत डिसअपॉइंट करने वाला है। क्या कारण रहे ग्राउंड पर अभिषेक? आप तो रहे वहाँ पर, आपने देखा होगा, जनता से बातचीत भी की। क्या ये जो परफॉर्मेंस रही है इसके पीछे किस तरीके के फैक्टर्स आप देखते हैं? बिल्कुल कोई एक वजह कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ कई सारे मल्टी रीजंस हैं इसके पीछे, मल्टीपल रीजंस हैं। और कारण अगर कहा जाए तो ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी सीटें थी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी अंदरूनी तौर पर पता लग रहा था कि इन सीटों पर दोबारा उसी प्रत्याशी को मौका देना खामियाजा उठाने जैसा हो सकता है। चांस 50-50 के लगभग था, लेकिन वो 50-50 कब 100% में तब्दील हो गया और फिर भारतीय जनता पार्टी को इस हश्र का मुंह देखना पड़ा। ये वजह सीधे तौर पर इस बात की है, कुछ ऐसी 40 के तकरीबन सीटें थी जहां पर प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक अच्छे नहीं आए थे। उन फीडबैक्स के जरिए जब बातचीत की गई तो अंदरूनी तौर पर यह खुलकर सामने आया कि जिस सांसद को बनाने में, या कहा जाए पार्टी ने जिस व्यक्ति विशेष या एक पूरे सिस्टम को 10 साल तक पालित पोषित किया या सांसद के रूप में उसे खड़ा किया, संगठन उसके हाथों में सौंपा है उस जगह का, अगर उसे टिकट नहीं देते तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी विरोध का सामना ना करना पड़ जाए। लिहाजा बाहरी लड़ाई से लड़ते हुए अंदरूनी लड़ाई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस दांव को खेला। ये दांव पहला उल्टा पड़ा। दूसरा बहुत अहम, कुछ ऐसी सीटें जिस पर टिकटिकी लगाए सब कोई बैठा, हर कोई बैठा था और इस बात से बिल्कुल आश्वस्त था। अगर अयोध्या का ही उदाहरण, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण लिया जाए, तमाम देश में विदेशों में तक ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पर अयोध्या को लेकर, वहां की अगर महज बात करें तो अयोध्या वो लोकसभा सीट थी जिसमें 5 विधानसभाएं सीट थी, जिसमें एक दरियाबाद थी, एक मिल्कीपुर थी, और ये वो विधानसभाएं थी जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहती थी। और वहां पर 4 विधानसभाओं का हारना निश्चित तौर पर रेड अलर्ट की तरह है 2027 के चुनाव के लिए। वहां की अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां पर सांसद लल्लू सिंह जो सांसद थे वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे, प्रति बहुत साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से जो कार्यशैली थी, अभिषेक भुगतना पड़ा है जहां पार्टी से ज्यादा जो नुमाइंदे हैं जिनको टिकट दी गई है उनकी नाराजगी ज्यादा भारी पड़ी है पार्टी पर। बिल्कुल व्यक्तिगत नाराजगी का खामियाजा पार्टी ने भुगता है। कई ऐसी सीटें, कई ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर ऐन वक्त पे ही निर्णय बदलती तो हो सकता है जीत हार में बदल जाती, लेकिन छोटी लड़ाई ना लड़ने के लिए बड़ी लड़ाई का उद्देश्य रखती हुई भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। और जिस बात का डर था वो बात हकीकत में बदलती हुई नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बनकर, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे चेहरे बनकर भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर एंटी वोट किया है, एंटी वोट पॉलिटिक्स में शामिल हुए हैं। और एक बहुत अहम बात सोनल, एक नरेटिव जो विपक्ष की तरफ से तय किया गया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई काट नहीं रख पाई, यानी संविधान बदलने का नरेटिव, इस नैरेटिव पे भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी बात मन से नहीं कर पाई जिससे इस बात को काटा जा सके। जी ठीक है अभिषेक, महंत शुभम जी से भी मैं सवाल ले लेती हूँ। महंत जी, चूंकि आप संत परंपरा से जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये सवाल थोड़ा लाजमी है, क्योंकि एक हिंदुत्व की बात लगातार कही गई, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में देखने को मिला, लेकिन बावजूद इसके जो अपने नुमाइंदों से नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ी और एक स्थानीय मुद्दों का जोर कहीं ना कहीं दिखाई दिया। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, स्थानीय मुद्दों का जोर भी बीजेपी को भारी पड़ा है। और साथ में जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि हम गौ वंश की
सुरक्षा करेंगे। तो गाय देखिए सड़क में घूम रही है, उसके लिए कानून लाएंगे, गौशालाओं का निर्माण करेंगे और मठ मंदिरों को बचाएंगे। और जो हमारे मठ और जहां बद्रीनाथ लोक है, जी। काशी कॉरिडोर है, उसके साथ साथ पुराने मठ मंदिर भी तोड़े गए, कई मंदिरों को तोड़ा जी भी गया। तो उन मंदिरों का सुधार नहीं ठीक है। किया गया, उन्हें नवीकरण नहीं ठीक है, किया थोड़ा गया। वक्त की अगर कमी है मेरे कॉरिडोर पास। महंत शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इंडिया न्यूज पर देखिए मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की मेगा कवरेज 9 जून को शाम 4 बजे से लगातार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।